जो अलग छात्रों ने जगाई थी वो अब दिल्ली से निकलकर रांची तक पहुंच गई है। आप लोगों को एहसास हुआ कि शिक्षा इस देश में अब सबसे बड़ा मुद्दा है? ब्रजेश भाई, हमेशा से मुद्दा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये किसी भी प्रदेश या किसी देश का प्रमुख मुद्दा है, लेकिन दुर्भाग्य रहा इस देश का कि एक ऐसी पार्टी जो सर्वाधिक समय तक शासन में रही, उन्होंने ना तो कभी शिक्षा में कोई सुधार का कदम उठाया, ना तो परीक्षा की प्रणाली में कोई सुधार का कदम उठाया। और जिन सरकारों ने उठाया भी परीक्षा में सुधार के लिए, सरकार बदलने के बाद उस सिस्टम को फिर से तहस-नहस कर दिया। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब राजनाथ जी माननीय शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने नकल अध्यादेश लाया और पारदर्शी तरीके से कैसे परीक्षाएं हों उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। पहली बार था, सख्ती की गई, रिजल्ट का परसेंटेज जो है 27% पे आ गया। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, एक सरकार आती है, वो कहती है कि हम आएंगे तो नकल अध्यादेश वापस करेंगे। और ब्रजेश भाई, सिर्फ नकल अध्यादेश वापस नहीं करेंगे, कालांतर में स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार बनी तो इसी प्रदेश में सपुस्तकी परीक्षा लागू की गई। एक दिन मैं और चर्चा कर रहा था, मैं उस समय छात्र था, मैं जीआईसी फैजाबाद में पढ़ता था, मैंने सपुस्तकी परीक्षा दी है। मन में मैंने नकल अध्यादेश वाला इंटरमीडिएट पास किया। आपने किया होगा। 27% में मैं भी था। जी, आप रहे हो। अब कल्पना करिए कि मन में हम लोगों का क्या आया। राजनीति अपनी जगह है ब्रजेश भाई। छात्रों ने कहा कि जब हमको पुस्तक लेके परीक्षा देनी है तो हम पढ़ें किस लिए। और अंत में क्या हुआ कि 200 क्वेश्चन आ गए, 1 मिनट भी समय नहीं, आप खोज कहां पाएंगे। तो सत्यानाश हो गया वो पूरा का पूरा सत्र और रोल बैक करना पड़ा पार्टी को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सबसे बेसिक चीज है शिक्षा, और फिर जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सारी शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया गया और एक नई शिक्षा नीति, पूरी चर्चा के बाद देशव्यापी जो है इस पर चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट बना, एक नई शिक्षा नीति आई। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और परिवर्तन भी प्रकृति का शाश्वत नियम है। समय समय पर उन पर परिवर्जन करना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है इस देश में। अगर हम युवाओं के लिए, अगर हम छात्रों के लिए नहीं काम करेंगे तो फिर उसकी प्रेरित यही होगी जी। और उसमें जो है फिर एक मिनट में फिर उसमें दिक्कत क्या होगी, फिर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने लगते हैं। जो छात्रों की जायज मांग है कैसे उसका इस्तेमाल करें, चाहे वो दिल्ली का आंदोलन आप देख लीजिए, और फिर पार्टियां सिलेक्टिव अप्रोच अपनाना शुरू कर देती हैं। दिल्ली में उनका कुछ रुख हो दूसरा हो जाएगा जहां सरकार होगी, और दूसरी प्रदेश में जहां उनकी सरकार होगी वहां उनको रुख। पर आप मुझे बताइए कि दिल्ली में तो आप सबसे पूछते थे कि ये कहां हैं वो कहां हैं, तो झारखंड में बीजेपी कौन सा कंबल ओढ़ के लेटी हुई है कि वो छात्रों के आंदोलन का हिस्सा नहीं है? आप क्यों नहीं गए वहां पे? वो छात्रों का आंदोलन है। तो क्यों नहीं गए? देखिए, जब भी आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाता है ना, तो उस समय वहां दिक्कत हो जाती है। छात्रों का आंदोलन आज कितने दिन से झारखंड में चल रहा है। जिस मामले में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के गेट पर लेट गए, तो भाई आप सोरेन के गेट पर लेटिए। वहां पर एबीवीपी ने आवाज उठाई, आवाज उठा रहे हो सर, आंदोलन तो नहीं कर रहे हो। छात्रों का आंदोलन है, राजनीतिकरण क्यों होना चाहिए। लेकिन मैं उन पार्टियों को कहता हूं कि एक राज्य में जहां उनका शासन नहीं है वहां तो आप मुखर हो जाते हैं, और जिन राज्यों में आपका सरकार या आपके गठबंधन की सरकार है वो दोहरा चरित्र तो कैसे आप हो जाता है? झारखंड में क्यों मुखर नहीं हो? झारखंड में हम कह रहे हैं ना, बच्चों के साथ न्याय, हम बयान दे रहे हैं सर। न्याय क्या, हम तो उनके साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, लेकिन वो आंदोलन बच्चों का है। लेकिन आप उसी मैदान आप सर जानते हो क्यों नहीं ये प्रोटेस्ट कर रहे हो झारखंड में? मैं बताऊं आपको, क्योंकि आपको डर है कि आपकी ज्यादा राज्यों में सरकार है, फिर आपके खिलाफ बच्चे निकल आएंगे, ब्रजेश भाई, इसलिए आप झारखंड में पीछे हट रहे हो। ब्रजेश भाई, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, किसी के कहने और सोचने पे तो कोई इस देश में पाबंदी है नहीं, जैसे कि आपके भी नहीं है। लेकिन आप बताइए, उसी झारखंड में इस बारिश में उनको टेंट तक लगाने का अवसर नहीं मिला। आप कम से कम वो बच्चे आपके, हम कह रहे हैं सर अपोजिशन हो, वहां पे क्या कर रहे हो आप जाओ सड़कों हम तो कह रहे हैं सरकार से, लेकिन और
जो लोग घूम घूम के चर्चा करने के लिए, आप कह रहे थे ना, अभी आपने दिखाया कि प्रयागराज में चर्चा करना चाहते हैं। अरे भैया एक बार जरा झारखंड चले जाइए ना, जहां का ज्वलंत मुद्दा है। अभी प्रयागराज में शायद ऐसा कुछ नहीं है, तो आप झारखंड हो क्या? थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। मैं भारत भूषण प्रसाद